Good morning to all of you. Welcome once again on the online study platform of St. Joseph Academy. Dear students, in the last class we studied about the direct and indirect speech of interrogative sentence. There I taught you what is interrogative sentence and how we taught the interrogative sentences into indirect speech. We studied in the last class. Today, once we turn two sentences into indirect speech, then after we start our next topic of indirect speech. So kindly pay your attention on the board. He said to me, he said to first example, he said to me, are you free today? Are you free today? बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि yes no interrogative sentence so that means if the reported part begins with auxiliary verbs, then we said to into ask, interrogated, inquired of and wanted to know. So I am going to change it said to into ask. मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि यदि रिपोर्टेड पार्ट की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो हम लोग करते क्या है सेड टू को आस्क में बदलते हैं या इंट्रोगेटेड में बदलते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं या वांटेड टू नो में बदलते हैं, किसी एक में बदलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सेड को आस्क में बदला, मी को मी लिख दिया मैंने। कोमा इंपॉर्टेंट कमांड्स को हम एसओ इंट्रोगेटिव में करते क्या है कि इफ या फिर में बदलते हैं, तो मैं इफ में यहाँ बदल दे रहा हूँ। आर यू को मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले हम क्या करते हैं अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, इसके बाद हम लोग उसको बनाना शुरू करते हैं। जैसे इसको अफर्मेटिव में आप चेंज करेंगे तो होगा क्या, पहले यू आ जाएगा, बाद में आर चला जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यहाँ आई होगा। इजे में आप चेंज किस में करते हैं वन और वन में, तो यहाँ आई के साथ वन लिखेंगे, फ्री का फ्री हो गया। और टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में या द वेरी डे में या द सेम डे में, किसी एक में हम लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि इन क्वेश्चन मार्क इज चेंज इनटू फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना होता है, मैंने फुल स्टॉप यहाँ लिख दिया। तो ये रहा इसको इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट चेंज करने का नियम। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, आज हम लोगों ने इसको एक क्या किया, रिवाइज किया, ताकि फिर से एक बार अपडेट हम लोग हो जाए। एक दूसरा देखते हैं, मैं लिखूं यू said to him, you said to him, when will you come to me tomorrow? You said to me, when will you come to me tomorrow? ये हुआ आपका WH वर्ड का डायरेक्ट स्पीच। दिस इज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ WH सेंटेंसेस और WH वर्ड। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इसके बाद फिर से हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो मैंने आपको बताया था कि यदि WH वर्ड से भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो तो हम सेड को आस्क या इंक्वायर ऑफ में ही बदलते हैं। तो मैं यहाँ सेड को आस्क बदल रहा हूँ, यू आस्क, हिम का ही हो गया। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH वर्ड से हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा का मतलब कुछ नहीं लिखना है। वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास इन WH सेंटेंस। WH सेंटेंस में हम कोमा इन्वर्टेड कोमास के बदले
कुछ भी हमको नहीं लिखना होता है, अर्थात इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। WH वर्ड को हमको एडिटिव लिख लेना है, WH वर्ड को मैंने एडिटिव लिख दिया। इसके बाद में रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये विल यू कम टू मी टुमारो, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये फिर यस टू इंट्रोगेटिव हो गया। अब यस टू इंट्रोगेटिव हो गया तो इस फिर हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, जैसे अफर्मेटिव में आप चेंज करेंगे, यू पहले आ जाएगा, विल बाद में, तो यू विल हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट है, या हिम है तो या ही लिख दीजिए आप। विल को चेंज करना है वुड में, आप वुड लिख लीजिए, ही वुड कम टू का टू, मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ यू हो जाएगा। और यहाँ जो है टुमारो का द नेक्स्ट डे लिखिए या द फॉलोइंग डे लिखिए। फिर यहाँ आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन को आपको चेंज करना है फुल स्टॉप में। तो ये पिछले क्लास की पढ़ाई थी जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक बार मैंने क्या किया, एक बार आपको मैंने रिवीजन करा दिया, एक बार इसे देख ले और फिर हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये यहाँ सीखने की जरूरत है इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिया, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये शोइंग ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब कि वह सेंटेंस जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करता है, दर्शाता है, प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस किसी चीज को प्रेजेंट करता है, किसी चीज को शो करता है, तो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं द सेंटेंस व्हिच शोज ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एक सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप पहले एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहां लिख लूं कॉल हिम टुडे, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करता है। तो इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद the first form of verb, if a sentence begins with the first form of verb is called imperative sentence। वैसे सेंटेंस को हम imperative sentence कहते हैं। सेंटेंस की शुरुआत यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो तो उसे imperative sentence कहते हैं। जैसे call him today, open the door, go there, listen to me, inform him today, these all are the example of imperative sentence। ये सभी imperative sentence के एग्जाम्पल हो। अब हम लोगों को इसी इंपरेटिव सेंटेंस को यदि इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आए
तो कैसे हम वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यही हम लोग को सीखना है। देखिए अब करना इसमें क्या होता है, फर्स्टली यू विल सी द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आपको पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में गिवन सेंटेंस है वो ऑर्डर को दर्शा रहा है, कमांड को, एडवाइस को या रिक्वेस्ट। और इसके बाद आपको करना क्या है कि दिए गए सेंटेंस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस सेड टू या सेड टू या सेड इज चेंज इनटू ऑर्डर ORDER ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। हम करते क्या है, तो सेड टू को या सेड को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखकर हम सेड को ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइस और रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। सेकेंड क्या होगा कि अभी तक हम लोगों ने कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास के बदले, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम लोग अभी तक लिख रहे थे क्या चीज, हम लोग लिख रहे थे दैट, लिख रहे थे इफ या वेदर लिख रहे थे। बट इन इंपरेटिव सेंटेंस वी राइट टू इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते क्या है कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टू का प्रयोग करना है। इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच में गिवन सेंटेंस है उसको अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियम के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, पहले सब नोट कर ले, इसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। नोट कर लिया आप सभी? अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, देखिए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल, मैं लिखूं he said to me, he said to me call him today, he said to me call him। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि ये कॉल हिम टुडे जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ सेंटेंस है वह किस चीज को शो कर रहा है, ऑर्डर को, कमांड को या एडवाइस को या रिक्वेस्ट। और कॉल हिम टुडे यकीनन ये ऑर्डर शोइंग सेंटेंसेस है, तो हम करेंगे क्या, यहां से टू को ऑर्डर में बदलेंगे तो लिखेंगे he ordered me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से चेंज इनटू टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बदले टू लिखेंगे। अब ये कॉल का कॉल लिखना होगा, हिम चूंकि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज और टुडे को दैट है। He said to me call him today, he ordered me to call him that। एक और शब्द देखेंगे क्या, you said to me, you said to me take meal on time। कोई यू नाम का व्यक्ति जो बीच से कहता है टेक मील ऑन टाइम, बिना समय पे करना चाहिए, ये बिल्कुल एडवाइस है। तो एडवाइस हमको करना क्या है, हमको सेड को, इसके आईडी जो आप सेड देख रहे हैं, इस सेड को हमें एडवाइस में चेंज करना है। यू सेड को लिखेंगे एडवाइस, यू एडवाइस मी, यू एडवाइस मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा क्यों बदले टू लिखेंगे। अब यहाँ टेक का टेक हो गया, मिल का मिल हो गया, ऑन का ऑन और टाइम का। कोई इसमें चूंकि कोई पर्सन है नहीं, ना कोई पर्सन है ना कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ चेंज होगा नहीं।
एक और एग्जांपल लिखते हैं रिक्वेस्ट का, इसे आप नोट कर लीजिए। देन आफ्टर आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट। लिख लिए, चलिए देखिए। For example, you say to him, kindly help me now. You say to him, kindly help me now. जैसे ही वहां पे काइंडली या प्लीज लगेगा तो आप समझ जाएंगे रिक्वेस्ट कोई सेंटेंस है। तो रिक्वेस्ट कोई सेंटेंस में वो करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू चेंज सेड टू इनटू रिक्वेस्ट। हमें क्या करना है, क्या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलना है। करेंगे क्या, हम क्या है यू का यू लिखेंगे, सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, यू रिक्वेस्टेड हिम whom I wanted to mark is changed into two, whom I wanted to mark तो टू लिख दिया। काइंडली जो है, काइंडली कहीं पर तो हमने रिक्वेस्टेड लिखा है, तो इसलिए काइंडली जो है क्या हो जाएगा, काइंडली जो इसे एज इट इज छोड़ के उसको हमको डायरेक्ट में लिखना नहीं होता है। अब हेल्प का हेल्प है हमने लिख दिया, मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट तो यहाँ हो जाएगा यू। नाउ बदल देंगे यू requested him to help you, then this is the indirect of request showing sentence. Now I am giving you one more sentence, can you pay your attention? Suppose he said to me, don't break. He said to me, don't flog the class. He said to me, don't flog the class. ध्यान देंगे, ये इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है ये शुरू हुआ है डोंट। करना क्या होता है, यदि डोंट से वाक्य की शुरुआत हो रही है तो आप करना क्या होता है, इस सेंटेंस को आपको एक बार पढ़ना होता है, पढ़ के you will have to think that this sentence is order showing sentence, advice showing sentence or request showing sentence। ये सेंटेंस को देखना होता है कोई किसी को सेंटेंस जो है रिप्रेजेंट करना है। यदि ये एडवाइस है तो या सेट को एडवाइस में कर देंगे, यदि ये ऑर्डर है तो ऑर्डर में कर देंगे, यदि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे। और यदि आपको समझ में न आए कि ये एडवाइस है या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है तो सेट को हम लोग टोटली आस्क में बदल देते हैं, हो जाता है। जैसे देखिए मैं लिखूं he don't plug the class, जनरली एडवाइस होता है, तो आप लिखिए he advised me whom I wanted to mark और not to मतलब not to लिखना होता है, not he advised me not to plug the class, plug the class। तो दूसरा तरीका ये है कि आप सेट टू को, ये जो सेट टू देख रहे हैं, इस सेट टू को यदि रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य जो है डॉट से शुरू हो, if a sentence of reported speech begins with don't, then said to change into forbade। आप said to को forbade में भी चेंज कर सकते हैं, लिखेंगे he forbade, he forbade me। अब यहाँ तुम्हारी मतलब क्लास मतलब टू लिखना है, क्योंकि forbade का मतलब भी मना करना होता है, इसलिए आपको don't लिखना नहीं है। फिर आप उसे लिखना है flog, PLUC के flog, और तब आप लिख जाता क्लास। He forbade to plug the class या क्लास जो आप कहते होंगे, जनरली क्लास ही होता है। तो ये जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस पे बेस्ट आप घर से बनाएंगे और बनाकर हमें आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे। मैं उसे चेक करके फिर आपको बताऊंगा कितने लोगों ने समझा है, कितने लोगों ने बेहतर बनाया है। सही चलते हैं होमवर्क, इसे एक बार लिखिए। चलिए होमवर्क मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए, आप बनाएं।
test yourself. Number 1, he said to me, shut the window. Shut the window. Second, you said to him, help the poor. Third, she said to Raman, please inform the police. Number 4, Ram said to her, don't insult your elders. Number 5, he said to them, have a bath, have a bath. Have a bath daily. एक और आप ले लें. You said to her, don't spit everywhere. Don't spit everywhere. One more. She said to her brother, take exercise daily. These are the some sentences which you have to change into indirect speech from your own. Thank you so much.